हाय गाइस, हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए एक दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देवजनी त्रिपुरा से बिलोंग करती है और ये स्टोरी उसके एल्डर सिस्टर के बेस्ट फ्रेंड के साथ हुई है, जिसका नाम है प्रिया। और देवजनी की एल्डर सिस्टर का नाम है पूजा। तो प्रिया कोलकाता में एक नर्स थी और इनका एक बॉयफ्रेंड भी था जिनका नाम रोहित था। और ये दोनों शादी भी करने वाले थे और इन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार था। और प्रिया जो थी वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पूरी की पूरी पागल थी। रोहित ने भी प्रिया के साथ बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स करे थे कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ये करियर होगा, इतने फैमिली मेंबर्स हो गए। पर जब रोहित ने अपने फैमिली मेंबर्स से प्रिया के बारे में बात की तो रोहित के फैमिली मेंबर्स ने सीधा मना कर दिया। दरअसल उन्हें प्रिया बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि तुम्हें इस लड़की से शादी करने की परमिशन हमसे तो बिल्कुल नहीं है। रोहित बहुत मनाने का ट्राई करता है अपने माता पिता को, अपने फैमिली मेंबर्स को, पर वो एक नहीं सुनते। फिर आखिर में रोहित को हार माननी ही पड़ती है और प्रिया को जब ये सब मालूम पड़ता है तो वो बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसका जो गोल था वो रोहित से शादी करना ही था और कुछ गोल नहीं था। उसका गोल की शुरुआत भी रोहित से और गोल की एंड भी रोहित से, दिन की शुरुआत भी रोहित से, दिन की एंड भी रोहित से ही थी। और इस सब को बहुत अब टाइम भी हो चुका था, तो प्रिया रेडी थी मूव ऑन करने के लिए। और फिर प्रिया की रिसेंटली ही शादी हो जाती है एक लड़के से जिसे वो जस्ट मिली होती है। पर प्रिया की शादी में बस पूजा आई थी और कोई नहीं। और पूजा ने ही प्रिया की शादी का सब कुछ मैनेज और हैंडल किया था। जहाँ तक प्रिया के माता पिता का देखा जाए तो वो उसकी शादी में नहीं आ पाए थे, क्योंकि प्रिया के ही क्लोज फैमिली में किसी की तो डेथ हो जाती है। और कोलकाता में ये कहा है कि किसी की डेथ के बाद अगले 1 साल तक तुम कोई शादी नहीं कर सकते, कोई फंक्शन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। शादी तो भूल ही जाओ। पर प्रिया इन सब चीजों में बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी और प्रिया कहती है कि होने को तो क्या ही होगा और 1 साल वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है और मुझे शादी करनी है तो अभी करनी है। वैसे भी मेरी बहुत एज हो गई है शादी के लिए। और फिर प्रिया ने शादी कर ली थी और पूजा ने ही उसके साइड का सब कुछ मैनेज किया था। और शादी को बस 15 ही दिन हुए थे कि पूजा को प्रिया का कॉल आता है, जिसमें वो कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे मेरे पति से डिवोर्स चाहिए और तुम जल्दी से जल्दी डिवोर्स पेपर को रेडी करो। जिस पे पूजा एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया, इनकी शादी तो अभी अभी हुई थी। पूजा प्रिया को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती है, पर प्रिया बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम बस पेपर्स रेडी रखो। वैसे अगर देखा जाए तो पूजा का प्रोफेशन एक एडवोकेट का था। अब प्रिया फोन काट देती है और पूजा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करना है तो क्या करना है। तो वो प्रिया के हस्बैंड को कॉल करती है और जब प्रिया का हस्बैंड कॉल उठाता है तो उसे सारा का सारा इंसिडेंट नरेट करती है, जिस पे प्रिया का हस्बैंड भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि अरे, मेरी तो प्रिया से हाल ही में बात हुई थी और वो तो एकदम ही खुश थी, फिर ये डिवोर्स क्या हुआ है इसको। ना ही प्रिया के हस्बैंड को और ना ही पूजा को किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रिया का हस्बैंड बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ तो देखता हूँ। और वही पूजा बोलती है कि मैं शाम को घर पे आती हूँ और देखती हूँ कि क्या चालू है करके, और उसे थोड़ा सा समझाती हूँ। फिर जब शाम को पूजा प्रिया के घर पे आती है तो उसे समझाती है, पर प्रिया उसे एक एक्सप्लेनेशन देने में नाकामयाब थी कि क्यों उसे एक डिवोर्स चाहिए और क्यों उसे अपने हस्बैंड से गुस्सा आता है करके। वो बस हाँ में हाँ मिलाती है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर पूजा प्रिया को थोड़े और देर तक समझाती है, जिस पे प्रिया बोलती है कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब सब ठीक हो जाएगा, बस तुम चिंता मत करो, ठीक है। अगले दिन प्रिया अपने माँ बाप के घर पे जाती है और उनके घर पे बहुत सारा पूजा का सामग्री था और बहुत सारे ताबीज थे। ये सब को देख के प्रिया को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपने माँ बाप को बहुत गंदी से गंदी गालियाँ देने लगती है। फिर वो उन्हें बहुत मारना भी चालू कर देती है और ये सबसे जो मकान मालिक है वो बहुत डर जाते हैं। वैसे प्रिया के माँ बाप
रेंट में रह रहे थे, इसीलिए जो मकान मालिक है और जो नेबर्स है वो सब भी प्रिया से डर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रिया को कभी ऐसा देखा ही नहीं था। इनकी नजर में प्रिया एकदम होनहार बच्ची थी और जितने भी नेबर्स थे और मकान मालिक सब लोग शॉक थे कि प्रिया ऐसा क्यों कर रही है, और सब लोग उसके साथ साथ बहुत गुस्से में भी थे। फिर प्रिया जब अपने माँ बाप के घर से जा रही होती है तो उसे एक हैंड पंप मिलता है और वो इतने गुस्से में होती है कि वो हैंड पंप को जोर से मारती है, जिससे वो पूरा का पूरा हैंड पंप उखाड़ के दूर फेंका जाता है। और सब लोग देख के एकदम ही हैरान हो जाते हैं कि किसी में इतनी शक्ति कैसे आ सकती है कि वो एक हैंड पंप को ऐसे ही फेंक दे। वहां से चलते चलते वो सीधा रेलवे स्टेशन की ओर जाती है। फिर ये न्यूज़ प्रिया के हस्बैंड को मालूम पड़ती है और प्रिया का हस्बैंड दौड़ते दौड़ते चला आता है और उसे रेलवे स्टेशन में हर जगह ढूंढ रहा होता है। बहुत देर तक तो उसे प्रिया मिलती ही नहीं है। वो उसे बहुत कॉल करता है पर प्रिया उसका फोन ही नहीं उठाती। लेकिन जब वो होप हारने ही वाला होता है कि तभी उसे प्रिया मिल जाती है। तो प्रिया का हस्बैंड उसे बहुत समझाता है कि चलो घर चलो, जिसपे प्रिया बहुत गुस्से में बोलती है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी घर। और प्रिया का हस्बैंड उसे बहुत समझाने का कोशिश करता है और ये बहुत देर तक चलता है। फिर आखिर में प्रिया शांत होके हार मान जाती है और प्रिया का हस्बैंड उसे अपने घर लेके जाता है। अगले दिन प्रिया पूजा को कॉल करती है और उसे कहती है कि कल जो हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ और मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। जिस पे पूजा बोलती है कि ठीक है तुम जाओ, पर अपने हस्बैंड को भी अपने साथ लेके जाओ, जिस पे वो अग्री करती है। तो प्रिया और प्रिया का हस्बैंड उसी रेंटल वाले घर में जाते हैं और जब वो जाते वहां पे सब लोग वहां पे बहुत डर जाते हैं उसे देख के। मोर स्पेसिफिकली मकान मालिक की फैमिली और पूरे नेबरहुड। प्रिया ऊपर जाती है अपने माँ बाप से मिलने। वो बस अपने मॉम डैड के घर के सामने खड़ी थी और गेट बंद था। जब वो गेट को नॉक करती है तो उसके माँ बाप गेट नहीं खोलते, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एकदम ट्रॉमाटाइज थे कि 2 दिन पहले उनकी बेटी ने उनके साथ क्या किया था। रूठे हुए थे और बहुत डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने गेट को नहीं खोला। वो बहुत बार नॉक करती है, करीब करीब 30 मिनट तक वो प्यार से नॉक करती है और रिंग करती है कि मम्मी आप कहाँ हो, प्लीज दरवाजा खोलो, पापा मैं आई हूँ यहाँ पे, आप दरवाजा खोलो। और ऐसे वो बहुत प्यार से कर रही थी, पर फिर वो एकदम जोर से बैंग करने लगती है कि कहाँ हो तुम सब। और उसकी जो आवाज का जो टोन है वो भी एकदम गुस्से में आ जाता है। बोलती है कि कहाँ हो तुम सब, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं अभी के अभी इस पूरे दरवाजे को तोड़ के रख दूंगी। और ये सब देख के प्रिया का हस्बैंड भी एक टाइम के लिए डर जाता है और वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ये सब 30 मिनट तक चलता है और फिर 30 मिनट के बाद रिस्पॉन्स नहीं आने पे प्रिया अपने हस्बैंड को बोलती है कि चलो घर पे, ये दरवाज़ा नहीं खोलने वाले हैं और यहाँ पे रुक के फ़ायदा नहीं है। अब ये दोनों घर पे चले जाते हैं और उसके ही नेक्स्ट डे प्रिया पूजा को कॉल करती है और कुछ ऐसा बताती है जिससे पूजा एकदम शॉक्ड हो जाती है। प्रिया बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुन के पूजा एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उनके शादी को कुछ ही समय हुआ था और इतने जल्दी ये सब होना। फिर प्रिया बोलती है कि उसको डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? जिस पे पूजा बोलती है कि ठीक है मैं ज़रूर आऊँगी। फिर पूजा प्रिया के हस्बैंड को कॉल करती है और उसे सारा का सारा किस्सा नरेट करती है, जिस पे प्रिया का हस्बैंड भी शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि 1 महीने में इतना सब कुछ एकदम से हो जाना ये सही नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुम प्रिया के साथ हॉस्पिटल चले जाओ और मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और ये ह्यूमन नहीं, ये इनह्यूमन है, बहुत पैरानॉर्मल है। तो मैं उनसे सलाह लेता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और तुम प्रिया को लेके जाओ। जिस पे पूजा राजी हो जाती है। प्रिया का हस्बैंड आगे बताता है कि ये सब जो भी हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि सच में किसी ने तो प्रिया को वश में कर लिया है या कोई तो जानबूझ के उसके साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि प्रिया ऐसी नहीं थी। जिस पे पूजा भी एग्री करती कि हाँ प्रिया ऐसी बिल्कुल नहीं थी और वो शादी के बाद बहुत बदल गई है। ये सब एकदम से हो जाना बहुत पैरानॉर्मल ही था। तो फिर पूजा आगे कहती है कि तुमने जैसा कहा हम वैसा ही करते हैं,
मैं प्रिया को हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ और तुम तांत्रिक बाबा के पास जाना। तो तांत्रिक बाबा कहते हैं कि तुम प्रिया को ना इस डेट पे लेके आना। तो प्रिया का हस्बैंड पूजा को ये सब बताता है और बोलता है कि हम ये सब प्रिया को नहीं बताएंगे, जिस पे पूजा अग्री करती है और जिस दिन होगा उस दिन हम उसे से बहका बहका के उनके पास लेके जाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा बोलोगे तो वो नहीं मानेगी। तो फिर पूजा और प्रिया का हस्बैंड प्रिया को ये बोलते हैं कि चलो हम इस डेट को घूमने जाते हैं, बहुत टाइम से हम घूमने भी नहीं गए, तो थोड़ा सा मन भी अच्छा हो जाएगा। जिस पे प्रिया अग्री कर लेती है और बोलती है ठीक है हम चले जाएंगे। और अब वो दिन आ ही जाता है फाइनली, जिस दिन वो लोग प्रिया को तांत्रिक बाबा के पास लेके जाने वाले थे। तो सब लोग उठते और रेडी होते और प्रिया भी रेडी होती है। और जैसे ही सब लोग घर के बाहर निकलते हैं, प्रिया एकदम से बेहोश हो जाती है। तो पूजा और प्रिया का हस्बैंड प्रिया को बेड में अंदर रख देते हैं और उस पे थोड़ी देर पानी छिड़कते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब उसको उठा के लेके जाएंगे, पर जब वो उसे उठाते हैं तो वो पाते हैं कि उसके जो पैर है वो एकदम ही चिपक गए थे बेड पे और वो हिल ही नहीं पा रहे थे। कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी हिल ही नहीं रहे थे। पर फिर बहुत ट्राई करने के बाद वो प्रिया को फाइनली उठा पाते हैं और उसे गाड़ी में रख देते हैं। और उन दोनों को पता है कि अब प्रिया के साथ क्या हो रहा है करके, पर वो बिना देरी किए प्रिया को तांत्रिक बाबा के पास लेके जाने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही वो गाड़ी को चालू करते हैं, प्रिया एकदम से आँख खोल देती है और बोलती है कि मुझे नहीं जाने का है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी तबीयत खराब है, हम किसी और दिन घूमने चलते ना, आज के दिन में प्लीज़। तो प्रिया का हस्बैंड उसकी ना सुनते हुए गाड़ी को चालू करता है और बोलते हैं कि कोई नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा तुम्हें, जैसे हम आगे सफ़र में जाएंगे तुम्हारी तबीयत अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और वो गाड़ी को चालू करके गाड़ी को चलाना चालू करते हैं। तो प्रिया गाड़ी के एकदम कॉर्नर में चली जाती है, कॉर्नर वाली सीट में, और वहाँ जाके बैठ जाती है और बोलती है कि कोई मुझसे बात नहीं करेगा और ना ही कोई मुझे टच करेगा। और हस्बैंड गाड़ी चला ही रहे होते हैं कि तभी हस्बैंड को आवाज़ आती है कि किसी ने तो गाड़ी से एग्जिट किया है। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो पाते हैं कि प्रिया गाड़ी से भाग चुकी है। और वो ये सब देख के हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी 10-15 की स्पीड पे बिल्कुल नहीं थी, बल्कि गाड़ी 30 और 40 की स्पीड पे थी। और इस स्पीड पे गाड़ी से निकलना और उसके बाद एकदम तेज से भाग जाना साधारण नहीं था। खैर, पूजा और प्रिया का हस्बैंड प्रिया को ढूंढने निकल जाते हैं। पूजा एक साइड जाती है और प्रिया का हस्बैंड एक साइड। और वो इतने स्पीड में गई थी कि वो पता भी नहीं लगा पा रहे थे कि वो कहाँ गई है। खैर, पूजा और प्रिया का हस्बैंड प्रिया को ढूंढ ही रहे थे। एक औरत आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे गाड़ी से किसी को तो जोर से निकलते हुए और एकदम तेजी से भागते हुए साउथ साइड में जाते हुए देखा था, और इतने तेजी से मैंने आज तक किसी को जाते हुए नहीं देखा था। तो हस्बैंड और प्रिया उसी साइड भागने लगते हैं और जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं तो उन्हें एक सुनसान सा फॉरेस्ट दिखता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, और उसके अंदर एक छोटा सा तालाब होता है। तो अब वो आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें आवाज़ आता है कि कोई तो तालाब में कूद गया है। तो हस्बैंड और पूजा दोनों भाग के जाते हैं और वो क्या पाते हैं कि प्रिया तालाब में फ्लोट कर रही है और उसकी जो आंखें हैं, आंखें में जो पुतलियां है वो पूरी की पूरी सफ़ेद हो चुकी है। अब कोई आदमी अगर तालाब में कूदेगा तो ऑफ कोर्स जो आसपास के लोग हैं वो भी देखने आएंगे कि क्या हो रहा है करके। और वैसा ही हुआ, जितने भी आसपास के लोग थे वो सारे इकट्ठा हो गए और देखने लगे कि क्या हो रहा है, ये कौन लड़की है जो ऐसी फ्लोट कर रही है। फिर हस्बैंड पानी में कूद जाते हैं ताकि वो प्रिया को ला सके, पर प्रिया इतनी हैवी होती है कि हस्बैंड ला ही नहीं पा रहा था उसे। 5-6 लोग और आते हैं और कूद जाते हैं तालाब में ताकि उस हस्बैंड की मदद कर सके, और फिर बड़ी मुश्किल से खींच खींच के वो प्रिया को ज़मीन पे लाते हैं। तो जो हस्बैंड होता है वो प्रिया को बहुत उठाने के ट्राई करता है कि प्रिया उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, पर प्रिया उठी नहीं होती है। फिर उसकी आंखें अचानक से खुल जाती है और प्रिया एकदम नॉर्मल सी महसूस हो रही थी सबको। तो सब लोग एक चैन की सांस लेते हैं। तब प्रिया बोलती है कि आप सबने मेरा दुपट्टा देखा क्या, मेरा दुपट्टा। तो सब लोग ढूंढने लगते हैं कि उसका दुपट्टा कहाँ गया कहाँ गया। तब प्रिया का जो हस्बैंड है वो बोलता अरे दुपट्टा छोड़ो, तुम ठीक हो गया। तो वो बोलती, वापस बोलती
कि आप सबने मेरा दुपट्टा देखा क्या, प्लीज मेरे दुपट्टे को ढूंढ लीजिए, मुझे वो चाहिए प्लीज। जिस पे उसके हस्बैंड बोलते अरे दुपट्टा ठीक है, तुम कैसे हो वो बताओ। और अभी उसका जो हस्बैंड है वो भी एकदम गुस्से में आ चुका था और वो भी कहते अरे दुपट्टे को छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो, क्या दुपट्टा दुपट्टा करके रखा है। जिस पे प्रिया बोलती है कि दुपट्टा तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, चलिए हम दोनों ना जंगल के उस पेड़ पे जाते हैं और ना हम दोनों साथ मिलकर ना फांसी लगाते हैं। ये सुनते ही प्रिया का हस्बैंड, पूजा और जितने भी लोग आसपास थे सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। सबकी एकदम के लिए रूह कांपने लगती है कि ये क्या बोल रही है, क्या पागल वागल तो नहीं हो गई। हस्बैंड अभी सोच ही रहा था कि इसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते, क्या करे तो करे क्या। और वही प्रिया कंटिन्यूसली बड़बड़ कर रही है, चलो ना हम उस पेड़ के पास में जाके दोनों साथ में मिलके फांसी लगाते हैं, कितना मजा आएगा, चलो ना प्लीज। ये कंटिन्यूसली बोल रही है। फिर उसके हस्बैंड सोच के बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करते हैं, वहां पे नहीं हम घर पे फांसी लगाते हैं, देखो ना दोनों सेम ही होगा। जिस पे प्रिया बहुत खुश हो जाती है और वो एकदम हंसने लगती है कि हाँ 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 हाँ, जोर जोर से हंसने लगती है, एकदम एक एबनॉर्मल वे में हंसने लगती है, जिससे बाकी सब और डर जाते हैं और बोलती है चलो अभी हम लोग घर पे जाते हैं, ज्यादा देर नहीं करते, हम लोग को भी बहुत मजा करना है ना। जिस पे प्रिया का जो हस्बैंड है वो बोलता है ठीक है हम लोग अभी निकलते हैं। अब जो आसपास के लोग थे वो पहले ही बहुत डर चुके थे, तो प्रिया का जो हस्बैंड है वो कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने ना इस बाबा से बात करके रखी है और अब हम उसको उनके ही पास लेके जा रहे हैं, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी लोग थे उन सबको उन बाबा के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था, तो ठीक है वो लोग भी चैन की सांस लेते हैं। वैसे भी वो बाबा वहाँ बहुत फेमस थे, तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि आपको ना थोड़ी सी जल्दी करनी चाहिए क्योंकि ये जो केस है ये सही नहीं लग रहा है। इस पे हस्बैंड बोलता है कि हाँ हम अभी के अभी उसे लेके जा रहे हैं। फिर वो प्रिया को गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी शुरू करते हैं और धीरे 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 इस गली से लेके उस गली से लेके बहुत सारी गलियों से लेकर वो तांत्रिक के घर के सामने रोक देते हैं। और जैसे वो तांत्रिक के घर के सामने रोकते हैं प्रिया उसी टाइम बोलती है ये कहाँ है हम, ये हमारी जगह नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, कहाँ है हम, कहाँ है। और जैसे प्रिया ये सब बोलती है पूजा और प्रिया का हस्बैंड दोनों गाड़ी से उतरते, गाड़ी को लॉक करते और फटाक से भाग लेते। और जैसे वो भागते वहां पे तांत्रिक बाबा आ जाते हैं जो लॉक को खोलते हैं और प्रिया का हाथ को पकड़ के उसे लेके जा रहे होते उनके आश्रम के अंदर। और नोटिस करने की तो ये बात थी कि प्रिया जिसे 5-6 लोग भी मिलकर भी लेके नहीं जा पा रहे थे, उसे तांत्रिक बाबा आसानी से एकदम आसानी से हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे। और ये सब देख के पूजा और प्रिया का हस्बैंड ये सोच में पड़ने लगते कि वो आदमी कमजोर थे या बाबा बहुत शक्तिशाली है, क्या हो रहा है। फिर तांत्रिक बाबा प्रिया को बिठाते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चार करके उन पे एक पानी छिड़कते हैं। फिर वो प्रिया को कुछ तो पीने को देते हैं और जैसी प्रिया पीती है वो एकदम से वॉमिट करने लगती है। उसके बाद प्रिया कुछ तो बड़बड़ा रही होती है, तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कौन है तू, कौन है। जिस पे प्रिया बोलती है मैं एक जिन हूँ और मुझे प्रिया के शरीर से बहुत प्यार हो गया है। तो पूजा और प्रिया का हस्बैंड को समझ आता है कि हाँ प्रिया के बॉडी के अंदर एक जिन है। उसके ही बाद प्रिया बोलने लगती है कि मैं ना कोलकाता में ना एक नर्स हुआ करती थी और मेरी डेथ हो गई, उसके बाद से मैं इसी बॉडी में निवास करती हूँ। और उसके तुरंत बाद प्रिया एक बच्चे की आवाज में जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब से पूजा और प्रिया का हस्बैंड एकदम कंफ्यूज हो जाते कि इसके अंदर है तो है क्या, क्या ये जिन है जो 3 अलग अलग आवाजों में उनसे बात कर रहा है या फिर ये 3 अलग अलग आत्माएं हैं। तो उसी टाइम तांत्रिक बाबा पानी के कुछ बूंद लेते और उस पे छिड़कते हैं, जिससे प्रिया जोर से चीखती है और फिर बेहोश हो जाती है। जैसे ही प्रिया बेहोश हो जाती है तांत्रिक बाबा तुरंत उसके हाथ में एक काले रंग का धागा बांध देते हैं और फिर तांत्रिक बाबा प्रिया के हस्बैंड और पूजा को बताते हैं कि इसके शरीर में एक जिन और 2 आत्माओं का वास था और ये इसके बॉडी में 1 साल से जी रहे थे और इन्होंने
इसके बॉडी को 80% कब्जा कर ही लिया था। फिर कुछ मिनटों के बाद प्रिया को होश आता है और प्रिया कहती है कि मुझे ना बहुत टाइम से ऐसा महसूस होता था कि कोई तो मेरे हाथ पैर खींच रहा है, और कभी कभी तो मुझे घर में कोई बच्चे की रोने की आवाज आती थी या फिर कोई बच्चा चलते हुए दिखता था, और इस सब से मैं इतना डर चुकी थी कि मैं उस घर से भागना चाहती थी, इसीलिए मैं डिवोर्स चाहती थी। उस पे तांत्रिक बाबा बताते हैं कि तुम्हारे अंदर एक जिन था जो तुम्हें वश में करना चाहता था, इसीलिए वो तुम्हारे हाथ पैर खींच रहा था। तांत्रिक बाबा आगे बताते हैं कि अगले मंगलवार को हम एक पूजा करेंगे जिससे तुम्हारे अंदर जितने भी आत्माएं हैं वो सारी निकल जाएगी। फिर अगले मंगलवार को वो एक आरती करते जिससे उसके शरीर के सारे बुरी आत्माएं निकल जाती है और वो बैक टू नॉर्मल हो जाती है। हवन होने के कुछ दिनों के बाद प्रिया पूजा के घर पे आती है और पूजा उसको देख के अभी भी बहुत डरी हुई सी रहती है। पर प्रिया पूछती है कि अरे तुम कैसी हो, क्या हाल चाल, जिसपे पूजा भी बोलती है मैं सब ठीक, तुम अचानक ऐसे कैसे आ गई, बोलो कुछ काम है क्या। जिसपे प्रिया बोलती कि ऐसा कुछ काम तो नहीं है, बस मैं ऐसे हालचाल पूछने आई थी और अब मुझे हवन के बाद से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और थैंक यू उस सब के लिए। जिसमें पूजा घबराई हुई स्टेट में उससे बात करती है। हाँ बोल ठीक है कोई नहीं, मैं तुम्हारी दोस्ती हूँ, अब बताओ और भी कुछ काम है क्या। पूजा एकदम डरी हुई वॉइस में प्रिया से बात कर रही थी। तो प्रिया बोलती है कि ऐसा कुछ काम तो नहीं है, पर हाँ तुम्हारे पास वो वेडिंग के फोटोज है ना, प्लीज मुझे वो दे दो ना। तो पूजा बोलती है कि अरे हाँ तुम्हारे पास भी तो है, ऐसा करो मैं तुम्हें सेंड करती हूँ और मुझे अभी जल्दी में निकलने का है। वो ऐसे उसे बहाना देती है और वहां से निकल जाती है, जिसपे प्रिया भी हाँ बोल के अपने घर की ओर आ जाती है। प्रिया को भी लगता है कि बिजी होगी शायद, इसीलिए चलो कोई नहीं। और पूजा तो वैसे भी घाई का बस बहाना दे रही थी, उसे कुछ घाई नहीं थी। पूजा अभी भी प्रिया से डरी हुई थी क्योंकि उसे लगता था कि अभी भी ये एकदम से अग्रेसिव हो जाएगी और उसे मारना शुरू कर देगी। और इसमें पूजा का कोई दोष भी नहीं था क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा होगा, उसका जो ट्रॉमा है वो बहुत समय तक इंसान के साथ रहता है। अब पूजा भी सोचती है कि चलो इसको फोटोज दे ही देती हूँ, ये घर पे जाके चेक करेगी। तो शादी के जो फोटोज है उन्हें स्वाइप करने लगती है, ढूंढने लगती है और जो अच्छे फोटोज है वो उसे भेजने लगती है। और भेजते भेजते वो हर एक फोटो का ऐसे जूम करके देख रही थी क्योंकि एक अच्छी मेमोरी थी और उसमें प्रिया का एक सिंगल फोटो आता है। तो जब वो जूम करती है तो वो वापस एकदम से डर जाती है क्योंकि वो जो देखती है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखती है कि प्रिया का जो फोटो है वो नॉर्मल था, एक नॉर्मल पोज में था, उसका जो बैकग्राउंड था उसके पीछे एक टीवी था। और जब पूजा उस फोटो को एकदम जूम करके देखती है तो वो ये पाती है कि एक औरत है जो उल्टी टंगी हुई है और उसके बाल एकदम लंबे हैं जो लटक रहे हैं। उस औरत का देखा जाए तो उस औरत ने सफेद कपड़े पहने थे और वो औरत लटकी हुई थी या टंगी हुई थी या हैंग हो चुकी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे देखकर पूजा बहुत डर जाती है और पूजा का उसी समय बहुत मूड खराब हो जाता है क्योंकि दिन भर इतना सब चालू था, प्रिया भी आ गई थी और उसने फोटोज भी देख ली थी, इसीलिए उसका काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है और वो बेड पे लेटे लेटे सो जाती है। और जैसे वो सो जाती है कुछ ही मिनटों में उसके सपने में प्रिया आती है और वो बोलती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुमने वो सबको डिलीट किया और तुम इस सब में नहीं पड़ रही हो। याद रखना अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। और पूजा जब ये सब सुनती है तो डर के मारे एकदम से उठ जाती है और तब उसे याद आता है कि ये वही लड़की का आवाज था जो प्रिया के बॉडी में थी जब वो तांत्रिक के पास थी। और पूजा एकदम से डर जाती है और ये किस्सा अपने फैमिली को बताती है। तब देवजननी पूजा को बताती है कि दी आप प्लीज इन सब में मत पड़िए क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, और हम सब इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, ना ही हमारे पास उसके रिलेटेड पावर्स है जिससे हम इन सब चीजों को हैंडल कर सके। तो प्रिया का केस आप प्रिया के फैमिली को और उन तांत्रिक बाबा को ही हैंडल करने दीजिए। जिस पे पूजा भी अग्री करती है। और अब पूजा और प्रिया के दोस्ती को बहुत साल हो गए हैं और पूजा प्रिया से एक डिस्टेंस मेंटेन करती है। उसने उससे कॉल करना भी बहुत कम कर दिया है और बात भी मुश्किल से ही करती है। पूजा इस सब से पहले बहुत डर चुकी है, वो ट्रॉमा, वो आत्माएं, वो हवन, वो तांत्रिक बाबा, फिर अब ये फोटो और ये सपना। और पूजा भी अब उससे बात नहीं करती है। जहाँ तक प्रिया का देखा जाए
तो प्रिया भी अब ठीक हो चुकी है। उसके साथ भी अभी तक फिलहाल कुछ हुआ नहीं है, पर क्योंकि पूजा को वो सपना आया था प्रिया के हवन के बाद, इसका मतलब ये है कि प्रिया के बॉडी में अभी भी कुछ न तो कुछ है जो उसे हार्म कर सकता है और उसके साथ आगे कुछ भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी इंसिडेंट को या किसी स्टोरी को कवर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे एक छोटा सा फेवर कि आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे मेरी वीडियो को बहुत रीच मिलेगी और मुझे भी बहुत मदद होगी, जिससे मैं और वीडियोस बना सकता हूँ। फिर देन बाय।